Hey guys, welcome to our channel where we simplify finance and stock market concepts for you. So आज की वीडियो में हम समझेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशंस को, करंट प्राइस को, हाई और लो और स्टॉक पी रेशियो को डिटेल में। तो ये कॉन्सेप्ट स्टॉक सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप एक बिगनर हो या फिर एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो या फिर आपके स्टडी पर्पस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो अंडरस्टैंड करते हैं इसको, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। ओके, फर्स्ट इज व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या होता है मार्केट कैप? मार्केट कैप एक कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जो डिपेंड करता है कि कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स और स्टॉक प्राइस पे। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन और मार्केट कैप इज द टोटल वैल्यू ऑफ कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ स्टॉक एंड इट इज द इंडिकेटर यूज्ड टू एक्सेस अ कंपनीज साइज एंड ओवरऑल मार्केट वैल्यू। ओके, सो अब फॉर्मूला की बात करते हैं। तो फॉर्मूला मार्केट कैप इक्वल टू करेंट शेयर प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ऐसे हम मार्केट कैप को कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं अगर हम, तो एक कंपनी है जिसकी 10 मिलियन शेयर्स आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं और हर शेयर की जो अभी हर शेयर जो ट्रेड कर रही है वो 500 रुपीज पे कर रही है पर शेयर। तो पर शेयर हमारी 100 मिलियन डॉलर की है, तो हमने 100 मिलियन डॉलर को मल्टीप्लाई कर दिया 500 से, तो जस्ट वी आर गेटिंग द वैल्यू 5000 करोड़, मतलब 5000 करोड़ हमारा मार्केट कैप आ रहा है। तो मार्केट कैप एक कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये बात तो आपको समझ आ गई है। और ये डिपेंड किस पे करता है? तो कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स और स्टॉक प्राइस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि टाइप्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितने तरह के होते हैं? फर्स्ट इज लार्ज कैप। लार्ज कैप में क्या होता है? 5000 करोड़ और उससे जो ज्यादा वाली है, 5000 से ज्यादा वाली जो कंपनी है जिसके मार्केट कैप होंगे, वो लार्ज कैप के अंदर आती है। लाइक एस्टेब्लिश्ड कंपनी जैसे कि रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सारी जो कंपनीज है वो लार्ज कैप के अंदर आती है, क्योंकि इन कंपनीज के मार्केट कैप 50,000 से ज्यादा है। मिड कैप में कौन सी कंपनी जाती है? वो कंपनी जाती है जिनकी मार्केट कैप 10,000 करोड़ से लेके 50,000 करोड़ के बीच में है, 10,000 करोड़ टू 50,000 करोड़ के बीच में है। तो वो कंपनी जो है वो मिड कैप के अंदर आती है। लाइक ग्रोइंग कंपनीज जैसे कि जोमेटो, टाटा पावर। अगर बात करें स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप में जितनी भी 10,000 करोड़ से नीचे वाली कंपनीज है, जिनकी मार्केट कैप 10,000 करोड़ से नीचे है, बिलो है, वो कंपनीज आ जाएगी। लाइक इमर्जिंग कंपनीज जैसे कि डिक्सॉन टेक, दीपक नाइट्राइट, ये सारी कंपनीज स्मॉल कैप में आती है। तो अभी तक आपने ये समझा कि मार्केट कैप क्या होता है। मार्केट कैप क्या होता है? मार्केट कैप एक कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और ये डिपेंड करता है आउटस्टैंडिंग शेयर कंपनी के और स्टॉक प्राइस पे। आपने फॉर्मूला देखा मार्केट कैप कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो वी कैन कैलकुलेट द मार्केट कैप टू मल्टीप्लाई द करंट शेयर प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। उसके बाद मैंने एक एग्जांपल को एक्सप्लेन करा। उसके बाद आपने समझा कि कितने तरह के मार्केट कैप होते हैं। टाइप्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो हमने देखा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन: लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। सो व्हाट इज द कंडीशन टू बी इन लार्ज कैप? सो 50,000 से ज़्यादा वाली करोड़ से जितनी भी ज़्यादा वाली कंपनीज हैं जिनकी मार्केट कैप 50,000 से ज़्यादा है, 50,000 करोड़ से ज़्यादा है, वो लार्ज कैप के अंदर आ जाएगी। अगर कंपनी की मार्केट कैप 10,000 करोड़ से 50,000 करोड़ के बीच में है तो मिड कैप में आएगी। और स्मॉल कैप में जिस भी कंपनी की 10,000 करोड़ से कम मार्केट कैप है वो स्मॉल कैप में आ जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट कैप। मार्केट कैप का इंपॉर्टेंस क्या है? तो यस, मार्केट कैप का इंपॉर्टेंस ये है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। कंपनी की साइज और स्टेबिलिटी शो करता है और रिस्क असेसमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, ये हमको और भी चीज़ों में हेल्प करता है। लाइक कंपेयर करने में कंपनीज एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं इससे। ये रिस्क लेवल शो करता है। लाइक स्मॉल कैप इज रिस्कियर दैन लार्ज कैप। तो यस, स्मॉल कैप में हम पता कर लेते हैं कि मार्केट कैप, एक कंपनी का मार्केट कैप कितना है। अगर 10,000 करोड़ से नीचे है तो इट कम्स अंडर दी स्मॉल कैप, और उसके बाद हम समझ लेंगे कि स्मॉल कैप कंपनी इज रिस्कियर देन लार्ज कैप कंपनी। Yes, it also guides investment decision and used in index क्लासिफिकेशन। लाइक ये निफ्टी 50 में आएगा, सेंसेक्स में आएगा, इन सब क्लासिफिकेशंस में, क्योंकि निफ्टी 50 में वही स्टॉक्स आते हैं जिनकी मार्केट कैप जो लार्ज कैप में आते हैं। इट मीन्स दैट जिनकी मार्केट कैप 50,000 करोड़ से ज़्यादा होती है। ओके,
Now it's time to discuss the current price. Current price is what? Stock price. Stock price, तो current price एक stock का वो लेटेस्ट प्राइस होता है जो मार्केट में ट्रेड हो रहा हो, ठीक है। करंट प्राइस एक स्टॉक का वो लेटेस्ट प्राइस होता है जो मार्केट में ट्रेड हो रहा होता है। ये प्राइस डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है, ओके। एज यू कैन सी हियर द करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक्स रेफर टू latest trading price in the stock market. It fluctuates throughout the trading sessions based on demand and supply forces. So yes, uh, if you want to take example, then you can take example like Infosys का current price अभी कितना चल रहा है, HDFC का अभी कितना चल रहा है, एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज कितने पे। एग्जाम्पल लेते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी 2500 पे ट्रेड हो सकता है, तो इट इज अ करंट प्राइस ऑफ दैट स्टॉक, ओके। सो यस, अब है कि वेयर टू चेक करंट प्राइस। करंट प्राइस को हम चेक कहाँ कर सकते हैं, तो यू कैन चेक द करंट प्राइस ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज लाइक NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकरेज ऐप्स पे आप चेक कर सकते हैं लाइक जीरोधा, ग्रो अप स्टॉक्स, फाइनेंशियल वेबसाइट्स जाके देख सकते हो लाइक मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल इज अ वेरी फेमस वेबसाइट्स फॉर दिस पर्पस। इकोनॉमिक टाइम्स, ट्रेडिंग व्यू पे आप जा सकते हो। तो येस, यू कैन चेक द करेंट प्राइस ऑफ अ स्टॉक on these things, okay। now it's time to discuss factor affecting the stock price। कौन कौन सी फैक्टर जो है वो अफेक्ट करती है स्टॉक प्राइस को, तो यस, कंपनी का परफॉर्मेंस, कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट करती है स्टॉक प्राइस को, लाइक प्रॉफिट क्या है, अर्निंग्स रिपोर्ट्स क्या है, इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स भी लाइक बुलिश और बियरिश ट्रेंड्स ट्रेंड्स जो भी होती है वो अफेक्ट करती है स्टॉक प्राइस को। अगर ट्रेंड्स अप साइड में है तो कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा, अगर बियरिश ट्रेंड है तो मार्केट जो प्राइस है वो डाउन जाएगा। यस, इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो इन्फ्लेशन, GDP रेट, इंटरेस्ट रेट, ये सब भी इम्पैक्ट करती है करंट मार्केट प्राइस को। न्यूज़ एंड इवेंट्स लाइक मर्जर एंड एक्विजिशन किसी कंपनी को लेकर, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है उस इंडस्ट्री को लेकर, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है स्टॉक प्राइस को। अगर इन्वेस्टर्स की डिमांड बोले तो ये भी इफेक्ट करती है, लाइक हाई बाइंग पुशेस प्राइस अप। जब ज्यादा बाइंग होती है तो प्राइस ऊपर जाने लगता है ना, हाई सेलिंग पुशेस प्राइस डाउन, ओके। यस, तो यहाँ पे एक चीज है कि एग्जांपल लेना हो तो ये मैंने अभी अभी बताया आपको कि इफ टीसीएस इज ट्रेडिंग एट 3500 पर शेयर, दिस इज द करेंट प्राइस इन द मार्केट, ठीक है। इफ द प्राइस राइजेस 3600, इट मीन्स डिमांड बढ़ रहा है, और इफ द प्राइस ड्रॉप्स 3400, इट मीन्स दैट सेलिंग प्रेशर ज्यादा हो गया है, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द थर्ड terms of this video, that is high low in stock market. So what is this high low in stock market? high low एक स्टॉक के हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, ठीक है। The high and low of a stock indicate the highest and lowest price at which it has traded within a specific time period, a time frame, okay। So how many types of high and low? uh, there are three types of high and low basically. The first is intraday high and low, 52-week high and low, all time high and low. So yes, intraday high and low is like एक दिन में हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस वो इंट्राडे हो गया। 52 वीक हाई एंड लो में द हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस ऑफ a stock in the last 1 year, it means that 52 weeks, and all time high low means that the highest and lowest price of a stock has ever reached in history। सब स्टॉक का सबसे हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस हिस्ट्री में कौन सा था ये शो करता है ऑल टाइम हाई लो में। 52 वीक्स में, एक साल के अंदर 52 वीक्स में कितने हाई लो रहे वो शो करता है, और इंट्राडे में डेली क्या हाई लो रहा वो शो करता है। एग्जांपल देखते हैं, अगर सपोज रिलायंस इंडस्ट्री है, हैज द फॉलोइंग प्राइस डेटा लाइक डेज हाई 2650 maximum price today, and days low 2580, it means that minimum price today, 52 high big, it means 52 week high, it means 2850 highest in the last 1 year, and 52 week low, it means that 2200 it lowest in last 1 year। So why is high and low important? The question arises here, why is high and low important? Because क्यों important है ये?
क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। दूसरा, न्यू 52 वीक हाई को हम जैसे कि बुलिश ट्रेंड इंडिकेट कर सकता है। अगर न्यू 52 वीक लो है तो ये वीकनेस और अंडर वैल्यूएशन शो कर सकता है, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इंडिकेशन देता है, उस इंडिकेशन पे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो डिसीजन लेते हैं। तो यस, यहाँ सपोर्ट और रेसिस्टेंस भी देख सकते हैं कि सपोर्ट क्या है, मतलब एक प्राइस का गिरने की क्या सपोर्ट है, और रेसिस्टेंस मतलब कहाँ तक ये प्राइस जा सकती है। तो ये चीज़ें हैं। अब स्टॉक पी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को अगले वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि अभी मुझे ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट करा है इसमें मैं हर एक टर्म्स जो स्टॉक मार्केट और फाइनेंस में आते हैं मैं उसको डिस्कस करूँगी। तो आज मैंने 4 टर्म्स लिए हैं इस वीडियो के लिए जो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में 4 टर्म्स को डिस्कस करूँगी। इट मीन पॉसिबल दैट कि मैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को डिस्कस करूँ। ओके, सो स्टॉक प्राइस पी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यस। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो। पी रेशियो एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स है जो ये बताता है कि इन्वेस्टर्स एक कंपनी के लिए एक एक कंपनी के 1 रुपए अर्निंग के लिए कितना पे कर रहे हैं। ओके, द प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज द वैल्यूएशन मैट्रिक्स, फर्स्ट लाइन। What they compares? It compares a company's current stock price to its earning per share. EPS के साथ इसका current price को compare करते हैं. And what it helps? It helps investors to determine whether a stock is overvalued, undervalued, or fairly valued compared to its earning. है ना, ये हेल्प करता है इन्वेस्टर को डिटरमाइन करने में कि अभी जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है क्या ओवर वैल्यूड हो चुका है, अंडर वैल्यूड है, या फिर फेयरली सही ट्रेड कर रहा है उसके अर्निंग्स के कंपैरिजन में। सो यस, अगर हिंदी में समझे तो या फिर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो पी रेशियो एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स है जो ये बताता है कि इन्वेस्टर एक कंपनी के 1 रुपए अर्निंग के लिए कितना पे कर रही है बिलिंगली, ठीक है, कर रहे हैं बिलिंगली। उसके बाद हम देखें एग्जाम्पल, तो यस, एग्जाम्पल में ये शो कर रहा है कि अगर इन्फोसिस का स्टॉक प्राइस 1500 है और उसका ईपीएस 75 है तो उसका पी रेशियो कितना हो जाएगा 20, 1500 डिवाइडेड बाई 75। तो दिस मीन्स दैट इन्वेस्टर्स आर बिलिंग टू पे 20 रुपीज फॉर एवरी 1 रुपीज ऑफ इन्फोसिस अर्निंग, ठीक है, मतलब इन्वेस्टर्स 20 रुपए पे कर रहे हैं 1 रुपए अर्निंग के लिए उस शेयर पे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पी रेशियो। तो फर्स्ट इज ट्रेलिंग पी रेशियो एंड सेकंड इज फॉरवर्ड पी रेशियो। सो व्हाट इज इन ट्रेलिंग पी रेशियो? इन ट्रेलिंग पी रेशियो जो ईपीएस हम लेते हैं, कंसिडर करते हैं, वो पिछले 12 महीनों का होता है एक्चुअल पास्ट डेटा पे। और जो फॉरवर्ड पी रेशियो होता है उसमें हम क्या करते हैं, फ्यूचर एस्टिमेटेड ईपीएस पे ये बेस्ड होता है, जिसमें हम नेक्स्ट 12 मंथ्स का लेते हैं और फ्यूचर प्रोजेक्शन करते हैं। So yes, this is the thing, the interpretation of P ratio. So yes, high P. High P means अगर हमारा P जो कैलकुलेटेड P है वो 25 to 30 से ज़्यादा है तो स्टॉक इज एक्सपेंसिव और हैज़ हाई ग्रोथ पोटेंशियल। पहला ये कह सकते हैं कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है, स्टॉक एक्सपेंसिव है, और ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को कभी बाय नहीं करते। बट दूसरा ये भी अजम्पशन निकल सकते हैं कि ये हाई ग्रोथ पोटेंशियल है इस स्टॉक में, दैट्स वाई पी इतना ज़्यादा है। एग्जाम्पल आईटी और एफएमसीजी को ले सकते हैं। तो सिर्फ पी के बेसिस में हम एनालाइज नहीं कर सकते किसी कंपनी को फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए। दूसरा लो पी, अगर स्टॉक जो कैलकुलेटेड पी है जो हमने कैलकुलेट किया है करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई ईपीएस अर्निंग पर शेयर, वो जो है वो अगर 15 to 20 से कम है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है। तो अंडर वैल्यूड मतलब कि आप स्टॉक बाय कर सकते हैं, और नहीं तो दूसरा अजम्पशन भी आता है कि हो सकता है कि इस स्टॉक में लोअर ग्रोथ है, जैसे कि पीएसयू बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। तो हम सिर्फ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हम सिर्फ पी रेशियो को कंसिडर करके डिसीजन मेकिंग नहीं बना सकते। फिर नेगेटिव पी मतलब कंपनी इज मेकिंग अ लॉस। नेगेटिव पी का कोई सेंस नहीं होता, क्योंकि ईपीएस नेगेटिव रहेगा तभी पी भी नेगेटिव रहेगा, तो दैट्स वाई नेगेटिव अर्निंग है, तो ये तो गलत है। ओके, पी रेशियो इन डिफरेंट सेक्टर्स। सेक्टर वाइज पी रेशियो को की बात करें तो हमारा टेक एंड एफएमसीजी हाई पी देता है, ठीक है।
जैसे कि टीसीएस और नेस्ले की बात करते हैं, इन्फोसिस का पी 20 to 30 के बीच में है, नेस्ले का 50+ है। बैंकिंग एंड ऑटो में मॉडरेट पी होता है, लाइक एचडीएफसी बैंक 20 अप्रॉक्स है, मारुति सुजुकी 25 अप्रॉक्स है। मेटल्स एंड एनर्जी की बात करते हैं तो इसमें लो पी होता है, लाइक टाटा स्टील्स को देख सकते हैं, ओएनजीसी को जीसी ओएनजीसी को देख सकते हो आप। सो वाई इज पी रेशियो इम्पॉर्टेंट? पी रेशियो क्यों इम्पॉर्टेंट है? ठीक है, पी रेशियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टॉक्स कंपेयर करने में मदद करता है। अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा स्टॉक ओवर वैल्यूड है, कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड है। उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक है पी रेशियो, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ मैट्रिक्स, कुछ मेजरमेंट्स यूज किए जाते हैं। इफ अ कंपनी को अगर हम इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए बाय और सेल करना चाहता है, मतलब होल्ड करना चाहता है, तो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और उसके लिए पी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। अदर मैट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक पी रेशियो है। तो गाइज, आज हमने मार्केट कैप, करंट प्राइस, हाई लो एंड पी को डिटेल में समझा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सको। ठीक है, आज हमने क्या क्या समझा? मार्केट कैप से कंपनी की साइज और स्टेबिलिटी का पता चलता है। फिर हमने समझा कि करंट प्राइस डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। फिर हमने समझा हाई लो से स्टॉक का ट्रेंड और वोलेटिलिटी समझने में मदद मिलती है। एंड द लास्ट वन, पी रेशियो वैल्यूएशन और स्टॉक की प्राइसिंग को एनालाइज करने में हेल्प करता है। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं जवाब जरूर दूंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी लर्निंग।